I mean, I'm certainly, for Jimmy, all the lads to rally around him. He's a stalwart of our side. He's an outstanding bowler with a fantastic record, and he's probably a tactic and probably a little bit from India, if we're being honest. And we just can rally behind him, and hopefully that we get this ball swinging. We'll have to see how it goes, but definitely to me, if I am here to judge, I don't think Jadeja committed anything. जहां एक तरफ कप्तान एलिस्टर कुक जेम्स एंडरसन का हौसला अफजाई कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कप्तान MS धोनी रविंद्र जडेजा का बखूबी तरीके से साथ निभा रहे थे। हमने पार्ट 1 में देखा कैसे एक छोटी सी लड़ाई ने एक युद्ध का मोड़ ले लिया था। आइए पार्ट 2 में जानते हैं आखिर कौन ये युद्ध का विजेता बनकर उभरा था। दरअसल पहले टेस्ट के दूसरे दिन के दौरान जडेजा और एंडरसन के बीच बातों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये दृश्य तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आम है, जब दो विरोधी खिलाड़ियों के बीच गहमा गहमी हो जाती है, पर हाथापाई की नौबत आ जाए ये तो हमने कम ही सुना है। इंग्लैंड मैनेजमेंट ने जडेजा पे लेवल 2 ऑफेंस का आरोप लगाया था। इंग्लैंड का मानना था कि जब दोनों खिलाड़ी लंच के लिए ग्राउंड से पवेलियन जा रहे थे, तब जडेजा डराने और धमकाने के अंदाज में एंडरसन की तरफ मुड़े थे। द इंडियन मैनेजमेंट वाज द फर्स्ट टू क्लेम दैट एंडरसन had abused and pushed Jadeja, a level 3 offence under the ICC Code of Conduct. It's believed that an ICC lawyer flew to England and tried to mediate the matter before official charges were brought. कहा जाता है कि पॉल डाउंटन, जो तब इंग्लैंड क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो भी चाहते थे कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। पॉल ने इंडिया के कोच डंकन फ्लेचर के साथ सुलह करने की बात चलाई थी। फ्लेचर इंग्लैंड के कोच भी रह चुके थे। फ्लेचर तो तैयार थे बातचीत से इस लड़ाई को सुलझाने के लिए, पर धोनी ने इस विकल्प को सिरे से खारिज कर दिया था। केस की पहली सुनवाई जुलाई 22 को थी। इन द बिल्ड अप टू द प्रिलिमिनरी हियरिंग, इट वाज रिपोर्टेड दैट द BCCI वर अनहैप्पी विद द लैक ऑफ वीडियो फुटेज ऑफ द क्राइम सीन। यानी ड्रेसिंग रूम के बाहर कोई CCTV कैमरा ऑपरेशनल ना होने के कारण उस एरिया का वीडियो फुटेज नहीं था। इनिशियली चार्ज्ड अंडर लेवल 2, जडेजा वाज फाइंड 50% ऑफ हिज मैच फीस आफ्टर बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ अ लेवल 1 ब्रीच। मैच रेफरी डेविड बून के अनुसार ये सिद्ध करना मुश्किल था कि जडेजा और एंडरसन के बीच कोई धक्का मुक्की हुई थी, पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि जडेजा का व्यवहार स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ था। इंग्लैंड के आई विटनेसेस बेन स्टोक्स और मैट प्रायर का ये मानना था कि जडेजा ने अपना बल्ला आक्रामक ढंग से उठाया था और उन्होंने एंडरसन को ढकेला भी था। एंडरसन सिर्फ अपने बचाव यानी सेल्फ डिफेंस के लिए हाथ उठाए थे। However, India were adamant that their all-rounder did no wrong and decided to appeal against Jadeja's verdict. The appeal, along with Anderson's hearing, was held on August 1st. Both Anderson and Jadeja were not found guilty of breaching the ICC Code of Conduct. Jadeja was cleared of his level 1 charges as well, and the 50% match fee fine levied on him was revoked too. Anderson ने अपने गलती को कबूला था। उन्होंने ये माना था कि उन्होंने जडेजा को अब्यूज करने के साथ ढकेला भी था। उन्होंने ये स्वीकारा था कि उनका व्यवहार स्पिरिट ऑफ द गेम के अंतर्गत नहीं था, पर एविडेंस की कमी होने के कारण कोई जजमेंट पास नहीं हो सका। अपने फाइनल सबमिशन में गॉर्डन लुइस ने ICC से दरखास्त की थी वो अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट को तुरंत रिव्यू करें। तो इस तरीके से ये लड़ाई का अंत हुआ था। It left a sour taste for everyone involved, right from the 2 players to the 2 captains and the 2 boards as well. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Sportskeeda.